वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की सीरीज में 21 और 22 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह मोहम्मद शमी से है। ठीक है, तो हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद शमी को देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है और शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड अगले वर्ष 9 जनवरी मतलब कि 2024 में 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत मौलाना अबुल कलाम आजाद MKA, ठीक है, ट्रॉफी इस वर्ष गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए हर साल प्रदान की जाती है। वहीं प्रथम उप विजेता का अवार्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और द्वितीय उप विजेता का अवार्ड कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की अगर बात करें तो इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन के फील्ड में दिया जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान देखिए, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है, जो कि इस साल सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया जाएगा, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। अब हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी में, अदिति स्वामी तीरंदाजी में, एम श्रीशंकर एथलेटिक्स में, पारुल चौधरी एथलेटिक्स में, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी में, आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद शमी क्रिकेट, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस, दीक्षा डागर की अगर हम बात करें, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, पुखराम बम सुशीला चानू हॉकी से हैं, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल्स, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईसा सिंह शूटिंग, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार कुश्ती, अंतिम पंघाल कुश्ती, नाओरेम रोशिबिना देवी वुशु, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, प्राची यादव पैरा कैनोइंग। तो ये जो नाम है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित, इन नामों को भी याद रखना काफ़ी जरूरी है और साथ में नाम के साथ वह किस खेल से संबंधित है इसको भी ध्यान में जरूर रखिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो गणेश प्रभाकरण को मलखम्ब के लिए, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, ललित कुमार कुश्ती, RV रमेश को शतरंज, शिवेंद्र सिंह हॉकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ, भास्कर ई कबड्डी, जयंत कुमार पूछीलाल टेबल टेनिस। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार में कविता कबड्डी से, मंजूषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी से। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की अगर बात किया जाए तो यह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मिला है, यह प्रश्न में भी था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ के किस नवनिर्वाचित अध्यक्ष को खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है? तो ये हैं संजय सिंह, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह को खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया और कुछ दिन पहले ही संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अगला अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ भारत में कुश्ती का शासी निकाय है। अगला, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं?
तो ये जो अमाउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो टोटल अमाउंट है 13,000 करोड़ रुपए का है। तो वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 77वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी और पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह पहल है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के तहत लाया गया है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक ई गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। हाल ही में एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? तो ये है इंडिगो, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय एयरलाइन इंडिगो एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। इंडिगो साल 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को लाने ले जाने के बाद भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। इंडिगो ने पिछले 6 महीने में 20 नए इंटरनेशनल रूट पर अपनी उड़ान शुरू की है और इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड और इंडिगो के रूप में कारोबार कर रही है और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया था। मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। असम इस कार्यक्रम में मुख्य राज्य भागीदार है। अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? ठीक है, तो यह है गल्फ ऑफ अडेन। ठीक है, गल्फ ऑफ अडेन। तो भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री डकैती की घटना के मद्देनजर अदन की खाड़ी क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किया है और इस कदम का उद्देश्य अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती के प्रयासों को रोकना है। अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मध्य स्थित है। यह लाल सागर और अरब सागर को के बीच एक नेचुरल समुद्री लिंक बनाता है। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया गया? तो ये हैं अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना है। आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा वो तमिलनाडु में होगा। ठीक है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम गीत को लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण आगामी वर्ष में 19 से 31 जनवरी तक निर्धारित है। आगामी संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित होगा। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक, तो ये है हार्दिक सिंह। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा भारत के हार्दिक सिंह और सविता को वर्ष 2023 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। बस 2021-22 में यह अवार्ड मिलने के बाद यह सविता का लगातार तीसरा FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड होगा। डच गोलकीपर पिरमिन ब्लैक ने भी FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और FIH राइजिंग स्टार्स का पुरस्कार टेरेसा लीमा, ध्यान दीजिएगा, टेरेसा लीमा ESP और गैस्पार्ड जेवियर FRA ने जीता है।
हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो यह है जियो मार्ट। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY, ठीक है, के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने की मदद के लिए रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया। साल 1991 में श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी प्रकाशित हुई थी। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के ईरोड में एक ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। यह था हमारा 21 और 22 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर घटनाओं पर आधारित MCQ प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।